बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और स्टडी पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। भाई देख लें जी, आज अब हमारा जो टॉपिक है वो अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही रिलेटेड है। आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि जब वाटर जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि पानी जब बर्फ बन जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है या इसकी डेंसिटी में क्या फर्क आता है, और साथ ही साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के एंड पे। तो आइए पहले अब हम स्ट्रक्चर ऑफ आइस की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आइस की अगर बात हो रही है, यहां पर आइस का क्या मतलब है, सिंपली मैं बात कर रहा हूं वाटर की। वाटर मॉलिक्यूल का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिडिफाई हो जाना, यही चीज बेसिकली हमारे पास आइस को शो करती है। तो देखिए अब इसका स्ट्रक्चर वगैरह में क्या फर्क पड़ता है जब भी पानी फ्रीज हो जाता है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जब पानी ने फ्रीज होना है तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, बहुत लेस हो जाएगी। और जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए तो उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पहले की निस्बत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। और होता यूं है कुछ कि जो पार्टिकल्स हैं उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स हैं वो पहले की निस्बत एक दूसरे को मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक खास तरह की ज्योमेट्री बन जाती है। और वो खास तरह की ज्योमेट्री बनने से फिर पानी जो है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने बना दिए हैं। जब हमारे पास वाटर लिक्विड स्टेट में होता है तो स्टूडेंट्स देखिए, लिक्विड स्टेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कुछ यूं होगी, यानी कि बिल्कुल ही इररेगुलर सी होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, सो ऑन, सभी ऐसे हैं। लेकिन इनमें आपको किसी भी किस्म की कोई खास ज्योमेट्री नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अब ये जो पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद है इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू जब आप कम करेंगे तो अब ये लिक्विड ने जो है वो सॉलिडिफाई हो जाना है, और सॉलिड में कन्वर्ट होकर आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं चेंज हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर चेंज होने से क्या क्या फायदे हो रहे हैं, पहले तो मैं आपको इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करवा देता हूं। देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये इस हाइड्रोजन एटम के साथ वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये यहां पर करेगा, यहां से नेक्स्ट मॉलिक्यूल आगे, एंड सो ऑन। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो चलती ही रहती है, एंड सो ऑन। तो आप देखिए यूं ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि यहां पर पानी था लिक्विड स्टेट में, अब यहां पर हमारे पास वही पानी किस स्टेट में आ गया है, सॉलिड स्टेट में, यानी कि फ्रीज हो गया है। तो इसमें देखिए आप स्ट्रक्चर में जो फर्क आया उससे हमें यह पता चल जाना चाहिए कि जब पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है तो स्टूडेंट्स उसके अंदर ज्योमेट्री कुछ यूं बन जाती है। और इस ज्योमेट्री के बनने से आप देख सकते हैं कि यहां पर ये सारी हमारे पास फ्री स्पेसेस आ जाती हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ स्पेसेस आ जाएंगी, स्पेसेस आने का मतलब यह है कि वाटर मॉलिक्यूल्स अब पहले के निस्बत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है तो स्टूडेंट्स उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है। तो पानी का वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से फिर इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इनफैक्ट यही तो रीजन है कि पानी के ऊपर बर्फ जो है वो फ्लोट करती है, तैरती रहती है। उसकी रीजन क्या है कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास पानी है जब वो बर्फ में कन्वर्ट होगा तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसका सिंपल सा अगर रिलेशन भी आप स्टडी करना चाहें तो देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब डेंसिटी और वॉल्यूम का यहां पर इनवर्स का रिलेशन है, यानी कि एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। यहां पर आप देखिए जब पानी जो है वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ्री स्पेसेस आ गई, एम्प्टी स्पेसेस आ गई, इन स्पेसेस की वजह से इसका वॉल्यूम हो जाएगा भाई इंक्रीज, जिसकी वजह से फिर इसकी डेंसिटी हो जाती है डिक्रीज। तो ये आप देख सकते हैं, अब शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई डेंसिटी ऑफ आइस डिक्रीजेस, तो उसकी क्या वजह आप देंगे, क्योंकि उसके दरमियान बकायदा अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से बीच में फ्री स्पेसेस आ जाती हैं, तो जो वाटर की डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। और वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कितने परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो याद रखिएगा अराउंड 9%।
9% तक वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड स्टेट यानी कि आइस। आप इस चीज को यूं भी स्टडी कर सकते हैं, भाई घर में कोई कोक शॉक की बोतल पड़ी है, उसको पी के पहले तो करो खत्म, फिर उसमें पानी भर के आप अपने घर के फ्रीजर में रख दें और इंतजार करें बर्फ के जमने का। जब वो एक पूरी तरह से बर्फ जम जाएगी, पानी कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, तो आप देखेंगे कि जो वाटर बॉटल थी वो थोड़ी सी स्वेल हो गई होगी, फूल गई होगी, भाई मोटी ताजी हो गई होगी। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि पानी जब बर्फ बना तो उसके अंदर कुछ खास ज्योमेट्री बन गई, जिसकी वजह से उसमें फ्री स्पेसिस आ गई, और फ्री स्पेसिस की वजह से अब पहले की निस्बत वो जो वाटर है वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, उसका वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से वो बोतल आपको यूं फूली हुई नजर आ रही होगी। सेकेंड थिंग, डेंसिटी में जो फर्क आया वो भी आपने देख लिया। इसका जो स्ट्रक्चर है इसका एक खास नाम है। तो इस अरेंजमेंट को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? इस अरेंजमेंट को कहेंगे हम डायमंड लाइक अरेंजमेंट, क्योंकि आमतौर पर जो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड, उसके अंदर भी जो कार्बन की अरेंजमेंट होती है वो कुछ यूं ही होती है। यानी कि यहां से आपको एक बात पता चल गई कि जो हीरा है डायमंड, भाई यानी कि पानी को भी अगर आप बर्फ बनाते हैं तो इनकी ज्योमेट्री सेम हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है लड़कों कि तुम बर्फ की अंगूठियां बना के लड़कियों को पहना रहे हो और भाई वो पिघल जाएंगी, सारी पिघल जाएंगी। अच्छा खैर छोड़ो। तो डायमंड लाइक अरेंजमेंट जो है ये हमारे पास बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स में शो होती है जब वो पानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। और इस अरेंजमेंट का नाम क्या होगा? इस अरेंजमेंट का नाम है टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाटर मॉलिक्यूल्स गिव करते हैं व्हेन दे वंस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। एट द एंड जी एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग एक्वेटिक लाइफ अंडर द वाटर। एक्वेटिक लाइफ अब जो मौजूद है स्टूडेंट्स, ये देखिए कि लेट से अगर कोई सी है आपके पास और सी के ऊपर यहां तक ये वाटर लेवल है, तो जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो सबसे पहले सरफेस पे उसका इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से सरफेस जो है वो फ्रीज हो जाती है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब यहां पर हो जाएगा सरफेस पे, तो स्टूडेंट्स बर्फ आ गई, बर्फ जम गई, लेकिन नीचे जो पानी है वो अभी वैसे का वैसे ही होगा, और इसके अंदर जो फिश है या और कोई एक्वेटिक लाइफ है वो बड़ी आसानी से जिंदा रहेगी। उसकी वजह क्या है? देखिए जब सरफेस के ऊपर एक लेयर बर्फ की बन जाएगी ना, अब ये जो आइस की लेयर है ये यहां पर इंसुलेशन का काम करेगी। इंसुलेशन का काम कुछ यूं होगा कि अंदर जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है यानी कि जो गर्मी है पानी की वो बाहर को नहीं जाने देगी, और फिर बाहर जो एक डिग्री ऑफ कोल्डनेस है यानी कि एटमॉस्फेयर का इफेक्ट है वो पानी के अंदर नहीं आने देगी, जिसकी वजह से यहां पर एक कंप्लीट इंसुलेशन रहेगी, और अंडर द लेयर ऑफ आइस सारी की सारी एक्वेटिक लाइफ आराम से भाई जिंदगी गुजारते हैं अपने। तो ये था हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टॉपिक रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो आइस का स्ट्रक्चर ये रहा, जब वो आइस नहीं थी तो पानी का स्ट्रक्चर ये रहा। उसके अलावा हमने इसका डेंसिटी और वॉल्यूम से रिलेटेड थोड़ी सी स्टडी की, और एट द एंड हमने देख लिया कि हाउ एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव अंडर द वाटर, के जब ऊपर बर्फ जम जाए। तो भाई ये सारे सवाल थे, इनके मैंने आपको जवाब दे दिए। अभी भी इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो या कोई बात आप पूछना चाह रहे हो तो स्टूडेंट्स लास्ट में कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। सो थैंक यू।